अस्सलामुअलैकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। यूएस पाकिस्तान इस वक्त वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीख की निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं। गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है और ऐसे में हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है 10 बजे तमाम मार्केट प्लेसेस को बंद कर देने का। अब वो तमाम बिजनेसमैन या उनसे रिलेटेड लोग जिनका दिहाड़ी का काम होता है या फिर कुछ काम कर सकते हैं, वो इस वक्त कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे मदद मांगें, और वर्स होते चले जा रहे हैं हालात। इस पर बात करेंगे अपने आज के शो में और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, और डमी म्यूज़ियम से हमारे साथ मौजूद हैं एक सेल्समैन, एक हाउसवाइफ और एक पुलिस एहलकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। 10 वजे तो पहले मुका देना तुसी। क्या मतलब? ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। तुम्हारा थाना क्यों खुलता है? ਭਾਜੀ ਉਹ ਥਾਣਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। थाना क्या है? ਥਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਾਣਾ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ यानी बिजनेस नहीं हो सकता 10 बजे के बाद? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 23-24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆ। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਸੇਵ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਖਪਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਆਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧੜੀਆਂ ਲਾਣ ਕੱਢ ਤਾ ਢੇਟਾਂ। तो आप हैं क्या? ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। अच्छा नहीं, ये जो सेल्समैन है, ਜੀ ਆਓ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। तो कहाँ से हैं आप? ਮੈਂ ਜੰਦਰਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦਰਾ ਲਾਓ ਰਾਤ ਪਿੱਛੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵਟ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹੇ। ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, नहीं तो सुअर का बच्चा ये जाए आंदा पैसे कटता ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा मोहतरमा, आप कैसे इफेक्ट हुई हैं 10 बजे ये मार्केट्स बंद हो जाने से? देखिए, मार्केट्स बंद हो जाती हैं, हमने 100 चीज़ें खरीदनी होती हैं, शॉपिंग करनी तो होती है। टाइम पे जाया करें, टाइम पे आया करें। क्या करें आफ्ताब साहब, ये लाहौर है, लाहौर का एक कल्चर है। क्या कल्चर है? कल्चर ये है कि सारी रात जागते हैं और दोपहर के करीब उठते हैं। अलग सुबह दोपहर। ਹਾਂਜੀ ਅਲਾ ਸੁਬਹ। जी हाँ, तो ये कल्चर गलत कल्चर है ना, बुरा कल्चर है, चेंज होना चाहिए। मार्केट 1 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਲੇ ਠੋਕੋ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ आहा, 12 ਵਜੇ असल बात ये अभी कह रहा है यार, ਉਹ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। तो वो किधर गए ऑर्डर्स जो आपको मिले थे? ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ। उनसे पैसे लेके? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। सर आप क्या कहते हैं ये 10 बजे सब कुछ बंद कर देना? करना चाहिए जी, मैं तो एग्री करता हूँ इसके साथ। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब इमरजेंसी होती है तो जो कुछ स्टेट कहती है, समझे स्टेट घर का बड़ा है, वो जो कहे उस तस्लीम करना। वो कोई शौकिया आपको तंग नहीं कर रही। हालात ऐसे हैं, मसाइल ऐसे हैं, इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब बहर सूरत आपको कहते हैं ना, डेस्परेट सिचुएशंस डेस्परेट मेजर्स, कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो इन्हें नहीं समझ है। आप भी अपना किबला दुरुस्त करें, जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें, और जितनी मर्जी शॉपिंग करें। मियाँ क्या करते हैं आपके? आजम क्लॉथ मार्केट में उनका बिजनेस है। देखा ना, आजम क्लॉथ मार्केट में उनका बिजनेस है, वो आपको टिकने नहीं दे रहा। आपने करनी होती है शॉपिंग। मैं तो डेली शॉपिंग पे जाती हूँ। शॉपिंग या ग्रोसरी? नहीं नहीं, शॉपिंग ग्रोसरी तो नौकर वगैरह करते हैं। तो आपको डेली शॉपिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई महंगाई से कोई इशू नहीं? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਮ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? नहीं, पड़ा तो है लेकिन कोई इतना नहीं। जाहिर है ये मुल्क इनका थोड़ी है, अक्सरियत तो इन बेचारों की है। ਜੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਵਾਲਾ ਟੁੱਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਦਾਸ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ? टेबल साइड पे कर। टेबल की पोजीशन चेंज की। सर खबरें सुने तो ऐसे लगता है एक मजाक है। हर रोज एक जैसे गेम की तरह पेट्रोल की प्राइसेस, गेम की तरह डॉलर की प्राइसेस, जो कि हमने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। सो क्या बनेगा हमारे मुल्क का? असल में हमारी हुकूमतें जो है ना, जो टफ डिसीजंस है टाइमली तरीके से नहीं लेती। वो डिले करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं। और ये जो बात है ना जी कि हमारा कल्चर ये है कि हमने लेट उठना है और लेट शॉपिंग करनी है, इस कल्चर को वाकई बदलने की ज़रूरत है। सर आप यूरोप में जाएं, 5 Yes. बजे पूरा यूरोप सो जाता है। Yes. आपको एक बंदा बाहर नहीं नजर आता। कोई मॉल खोले होना तो सवाल ही पैदा नहीं नहीं जी होता। नहीं, उनका बिजनेस नहीं होता, वो एंजॉय करते हैं उस वक्त। जी
जिसको टैक्स में जाते हाँ हैं, जी। क्लब्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लेकिन बिजनेस बंद हो जाता है। शॉपिंग वॉपिंग नहीं हो सकती। एग्जैक्टली कोई चीज नहीं खुली होती है सवाल ही इमरजेंसी के पैदा अलावा। तो ये जो दुकानें 1 बजे खोलते हैं, ये 9 बजे 10 बजे क्यों नहीं खोल सकते? ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਠੋ। हाँ बिल्कुल सही। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਫਜਰ ਟਾਈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ, क्या? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਠੋ ਠਾ 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 ਠਾ, ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਠੋ ਚਲੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿ ਨਾ ਔਲਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਠ ਐ ਰਜ਼ਾਈ ਲਾਤੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲ ਟੈਰੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਈ। क्यों? ਉਹ ਜੋ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ क्या? ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹਲੀਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਲਈ। अच्छा तुम चोर के बच्चे हो, वाह वाह वाह, और हाँ। पुलिस में आ गए। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਖਾਬ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਚੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਚੋਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਰੱਸਾਗੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ। ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਗੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਚੋਰ ਐਡੇ ਤਗੜੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨੰਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਂਝੇ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ हाँ ਨਾਲ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। नाल कितनी अच्छी खातून बैठे ने। मैडम आपका नाम क्या? मियाँ आपका ये आजम क्लॉथ मार्केट होते हैं, जी कपड़े का काम है ना? जी हाँ। ये घर की शूटिंग है आपके? आपसे मतलब आप तमीज करें। यानी मैं तो कह रहा था अच्छा स्टफ पहना हुआ है आपने। आपका क्या लेना देना है स्टफ से? अच्छा तुसी भी बहुत अच्छा पाया। साडा मियाँ भी आजम क्लॉथ हुंदा। मैंने आपको इस शो से निकाल देना है। सुभान ये जी कुड़ी स्टार भी वजा लेंदी ਤੁਹਾਨੂੰ। और मजेदार दी गल मुंह ना वजा रही हुंदी। तौबा। सुभान अल्लाह। डू यू थिंक कि ये जो हमारी वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम एक बंदे को ठहरा सकते हैं? अगर हम इन स्पेसिफिक कहें कि इस हार्ड डार्क इज द पर्सन। नहीं नहीं नहीं, सारे ही। ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਵਿਗੜਿਆ। नहीं, ये एक बंदे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, ये एक लंबा सिलसिला है। लेकिन इसमें से अब निकलने की बात करें कि निकला जा सकता है कि नहीं, और निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आई थॉट आप कहने लगे अल्लाह निकाल सकता है, अल्लाह ही बचा सकता नहीं, है। अल्लाह ही सारे काम अल्लाह नहीं करता है। नहीं, दैट स्टेटमेंट के पिछले दिनों वो इसाक क्या? डार साहब ने बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी ऐसी अजीबोगरीब स्टेट। कि ये मुल्क अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली का जिम्मेदार है। कैसी गल ठीक है कि ਉਹ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। मतलब बंदा ना इसके आगे बात करे ना इसके पहले बात ਖਤਮ करे। ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। की तरक्की की थी उस वक्त? ਬਸ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਘਾਟਾ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਛਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅੱਪੜ ਦੀ ਆਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ लालच इतना नहीं था जितना हाँ। अब है, और आबादी इतनी नहीं थी। ਜੀ ਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੇ ਨਾ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ। उसके अलावा जैसे भी हम बात कर रहे थे कि गरीब जो है वो गरीब तर होता चला जा रहा है। 70+ तो मिनिस्टर्स हैं, जितने पर्क्स हैं, बोनसेस हैं, नवाजिशात हैं, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पे हैं, पर गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहाँ जाएं? और मिडिल क्लास श्रिंक होती जा रही है नीचे वाली एक्सपैंड हो रही है, जी, और वो किसको खा रही है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को खा रही है। ਭਾਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਹੈਡ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ आबादी ਵਧਦੀ। है ना, आप किसी किसी क्या? को फैसिलिटेट करेंगे, पैसे ले लेंगे जो अपनी मुनासिब दे सके आपको, बिल्कुल। और फिर आप उसको भी करने ਨਹੀਂ दें। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ। फिर की लोगे? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ बाबा ਗਈ। जी आपके कितने बच्चे हैं? ਮੇਰੇ ਜੀ 11 ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੜਨਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਖਾ ਦੇ। आपके अपने कितने हैं? ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ। चलो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है ऑड्स एंड इवेंट्स का। नहीं 3 वैसे ही अच्छा, आप क्या करेंगे आबादी कंट्रोल करने के लिए? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? ਮੈਂ ਖੜੇਂਦਾ ਬੋਝਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਓਏ ਬੋਝਾ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ। 11 ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। आपकी शादी को कितनी देर हो गई? आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं उनसे? मैं पुलिस वाला मैं कुछ भी कर सकना। मैं शक ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ किस चीज का शक? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। मुझसे पूछो शक की बिना। ਨਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? नहीं पूछे आप उनसे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੁਰਤ ਕਰ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। क्या कहा है? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਵਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੰਗੋਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਡੰਗੋਰ ਡੰਗੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਂਦਰ लाठी। डांग ਹਾਂ डंगोर कैसे? होरा नु होर दी अन्ने नु डंगोर दी। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਐਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਣੇ ਨਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ 올림픽 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ये ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ क्या अच्छा किसी ने पूछा तुमसे ਕਿ ਰਸ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। यार प्लीज। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 25,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ 11 ਬੱਚੇ। ਹਾਂ तो मुझे बताइए, एक तो आपने कहा शॉपिंग, चलें शॉपिंग आपकी 10 बजे अगर बंद हो जाती है तो वो कोई क़यामत नहीं आ जाती, और तो कोई इफेक्ट नहीं होता। सारा दिन में आपने क्या करना होता है, क्या करती हैं आप अपनी रूटीन बताइए ज़रा। बस क्या करना है, 3-4 बजे हम उठते हैं सोकर, फिर ब्रेकफास्ट करना होता है, दिल करता है बाहर जाएं, कोई फिल्म देखें या बाहर रेस्टोरेंट्स में जाएं, डिनर करें। लेकिन जब से 10 बजे वाला बैन आया हम कहीं जा ही नहीं पाते। तो डिनर 10 बजे बहुत अच्छा टाइम है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेट नाइट क्रेविंग्स जो होती हैं उनके लिए जाना पड़ता था बाहर, अब तो घर पे ही बैठना पड़ता है। ये जो होम डिलीवरी भी नहीं है। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ कुछ ਵੀ बंद ਬੰਦ। हो गए, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਬਾਸ਼। हर चीज़, जितने ईटरीज हैं सब बंद हो चुके हैं, ये मार्केट्स बंद हो गए, नथिंग एट ऑल। ਅਗਰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ वो तो फिर ਟੀਟੀ ਰੋਡ सड़क ਤੇ है ना। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। क्योंकि वो तो मुसाफिर हैं, अगर ਇੱਕ कोई ਦਿਨ आ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ 2 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਲਨਵਾਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਮੋਲਨਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ चूंग। ਆ ਚੂੰਗ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਢਾਬਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਮੜਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ये ਲੱਗੇ। जिन दिनों माह रमज़ान का एहतराम शुरू हुआ ना, बड़ा प्रैक्टिकली, और इसमें स्टेट इन्वॉल्व हुई। ज़ियाउल हक का दौर था, तो लंच के वक्त रेलवे स्टेशंस पे और बसों के अड्डों पे बड़ा रश होता था, बड़ा रश। लोग दोपहर को अपना चिड़ी रोज़ा इफ्तार करते थे। वाह 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 वाह। ਪਰਦੇ ਜਲਾ ਤੇ ਨਾ नहीं नहीं, सड़क पे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे कोई रोक टोक नहीं, इसलिए कि उन्हें तो मुसाफिर को ਜੀ ਜੀ छूट है, ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ रोज़े की भी जुमे की भी। ਜਿਵੇਂ। शकील साहब, आप बताइए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी एक शख्स की वजह से नहीं हुआ या एक आधा दिन में नहीं हुआ, लेकिन जिस सिचुएशन में हम सिनेरियो में पहुंच चुके हैं, यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? अब क्या करें हम? पहली तो बात ये है कि हमारी तरजीहात जो है ना वो गलत रही शुरू से ही। तो हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, अपनी एजुकेशन को, अपनी हेल्थ केयर को कोई अहमियत नहीं दी। हम एक ही तरफ लग गए और वो था डिफेंस। तो उसमें हमने कभी सोचा नहीं कि यार ये हमारी जो थ्रेट परसेप्शन है इसको कोई रिविजिट करने की ज़रूरत है, नहीं है, हम कहीं ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे। एयर मार्शल असगर खान बार बार ये कहते थे कि हम इजीली 20% अपना डिफेंस बजट कम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। और अमेरिका में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट रहते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर हम 60s में अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देते, इकानमी को बेहतर बनाने पे तवज्जो देते, तो आज जितना हम डिफेंस पे खर्च करते हैं उससे ज़्यादा अफोर्ड कर रहे होते। तो हमने उस वक्त सही फैसले नहीं लिए, और दूसरी तरफ हमने उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत नहीं समझी। आफ्ताब साहब, आप बताइए कि वन लाइनर इस वक्त क्या है पाकिस्तान को ठीक करने के लिए? प्राइवेटाइज पाकिस्तान, दैट्स इट। रियली? 40% शेयर्स प्राइवेटाइज कर दें हर चीज़ में, 60% अपने पास रखें, क्योंकि आपका मसला मिसमैनेजमेंट भी है। जी। करप्शन तो है ही ना, मिसमैनेजमेंट भी है। प्राइवेटाइज कर दें, तमाशा देखें। ये मिडल ईस्ट से, कतर से आवाज़ आई थी कि जी अपने अड्डे हमें दो, जी। हवाई अड्डों को हम ऐसा कर देंगे कि आप याद रखेंगे। कभी दोहा एयरपोर्ट देखा आपने? क्या शानदार जगह, आपके सारे एयरपोर्ट्स ऐसे कर देंगे, आपकी हर चीज़ ठीक कर देंगे। आप जिन पे डिपेंड कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, जो
कदरे बेहतर कौमें हैं जो आपके मुसलमान भाई हैं। यूएई के लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। कतर ने हेल्प की है, सऊदिया ने हेल्प की है, ये जितने मुस्लिम अमीर ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या मखौल किया, क्या मजाक किया। वो कहते हैं सारी उम्र से हम हेल्प कर जैसे फटीग नहीं होता, एक बंदा फटीग हो जाता है, कर करके फटीग एक कैफियत है, वही उनकी है कि यार तुम मांगते ही रहते हो, हर वक्त मांगते हो। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि स्टेबिलिटी लाओगे तो मामला ठीक होंगे, नहीं स्टेबल होगे तो फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इससे भी बदतर के लिए तैयार रहो। जी सर, कसौटी की तरफ चलते हैं। जी जरूर, मैं तो चाहता हूँ। इन हाउस। मर्द जी हाँ। जिंदा, नहीं। एशियाई, जी। साउथ एशियन, यस। पाकिस्तान, नो। एक इंडियन मर्द जो जिंदा नहीं है सर। डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। 1973 के बाद। 25 साल से ज़्यादा? ऑलमोस्ट। ओके 1998 के अराउंड। ओके। तुम खाए क्या जा रहे हो यहाँ बैठ के? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਫੇ ਦੀ ਚਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। पैसे दिए उन्हें? ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਮੈਡਮ ਖਾਏਗੀ आप? नहीं, मुझे नहीं खाने। इससे मोटापा हो जाता है जो आप खा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨੋ ਸਹੀ ਦਾ? मइयों मइयों क्या सही क्या होता होता है? मइयों, ਕੀ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? हमायूं। ਹਮਾਯੂ। हमायूं नहीं हुमायूं। ਆਮ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਯੂ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਂਡ। ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਬੂਟ ਪਾਏ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? उसका रोल था ऐसा। ਰੋਲ ਸੀ। हाँ तो और ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो जी। अच्छा जी। 25 साल तकरीबन। हाँ जी। शोबिज़। शोबिज़ से ताल्लुक डॉक्टर साहब? नो सर। फिर सियासत? एक एक करके। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। 10 सवाल हो गए। ये हमें थोड़ा सा जुडिशियस होना पड़ेगा अब। तो ये पे करना पड़ेगा सियासत या हुकूमत। वजह शोहरत सियासत, जी सर। यानी वो नहीं है कि ब्यूरोक्रेट और जज। अच्छा जी, 98 वाजपेयी बट ही डाइड डाइड लेटर। लेटर। 98 में पाकिस्तान आए थे। Just one 99 आई थिंक। No, no, 98. He 90 came to Pakistan 98. फरवरी 99, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 98 में, वो आए थे फरवरी 99। हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट बिल्कुल। न्यूक्लियर टेस्ट 98 में हुए थे, मई 98 25 मई और 28 और 99 आए थे वो। और इंतकाल ज़ाहिर है उनका बाद में हुआ। तो इसके आसपास 98 के आसपास किसका इंतकाल हुआ है? अहम शख्सियत कौन आपके जहन में? तो पूछा जाए जी कांग्रेस से ताल्लुक? कांग्रेस, बीजेपी और इंतकाल, कोई ट्रेजिक डेथ, कोई एक्सीडेंटल डेथ कोई जहन में आता है? कोई सरदार? मेरा ख्याल है कि एक तो नरसिम्हा राव, आई थिंक ही डाइड अराउंड दैट पीरियड। सिखों में से मेरा ख्याल है एक बंदा था जो असैसिनेट हुआ, लेकिन वो बेअंत सिंह या क्या, वो तो इतना मशहूर नहीं है। कश्मीरी लीडर कोई? कश्मीरी कोई नहीं ऐसा मेरे ख्याल में जो शेख अब्दुल्ला का इंतकाल कब पहले हुआ? हुआ वो तो 82 आई थिंक। मेरा ख्याल है कांग्रेस का बनता है क्वेश्चन एक। जी कीजिए। ताल्लुक इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। जी सर। खुरा जड़ा ना जी नरसिम्हा राव जा रहे हैं जी, वजीर आजम के ओहदे पर रहे। जी सर। और नरसिम्हा राव फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, एंड ही वाज फ्रॉम साउथ। 13 क्वेश्चंस। राजीव गांधी की जो डेथ है दैट वाज बिफोर नरसिम्हा राव, हाँ, दैट वुड बी 1991 आई थिंक। 98 नहीं थे। साउथ इंडिया से ताल्लुक था? नो सर। नो, नरसिम्हा राव वाज फ्रॉम साउथ। हाँ, तो ये तो फिर राजीव के अलावा और कौन है जो इसके आसपास? मोरारजी देसाई की डेथ मोरारजी देसाई इसके आसपास थी। वैसे वो कांग्रेस छोड़ चुके थे जब वजीर आजम बने ना, जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी। एंड ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। उनको तो पाकिस्तान का एक अवार्ड भी मिला था। आपने कहा जी वजीर आजम रहे, जी सर। साउथ से ताल्लुक नहीं था। नो सर। इलाके से हम पकड़ लेंगे, सिर्फ उस दौर के करीब करीब देखिए जो डेथ्स हुई थी ना, एक उनकी, एक वो जो चंद्रशेखर चंद्रशेखर के बाद जो आए थे,
क्या वो थे? गाउडा, नहीं गाउडा नहीं, देवी गाउडा नहीं, उनसे वीपी सिंह, वीपी सिंह जो बोफोर स्कैंडल्स में जिनका नाम, बोफोर में तो राजीव गांधी था। नो जो इट वाज नॉट राजीव, वीपी सिंह थे मेरा, वीपी सिंह भी नहीं, एक और हाँ, ये जो अपने पाकिस्तानी थे, ये गुजराल साहब, गुजराल साहब, he might have died around that गुजराल, द वन फ्रॉम जेहलम, period. ठीक है, इंदर कुमार गुजराल, यस, गुजराल और गौड़ा साथ साथ, ताल्लुक पाकिस्तानी इलाके, यानी हम यूं पूछ सकते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब, हाँ, यानी उनकी पैदाइश उन इलाकों में से किसी इलाके में हुई जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है। पाकिस्तान में, जी सर। हाँ। इंदर कुमार गुजराल, जी। जेलम से ताल्लुक था, नो सर। हैं? फिर केड़ा जी? फिर 16 गुलजारी लाल सवाल। नंदा, नंदा साहब, हाँ, नंदा वाज फ्रॉम सियालकोट, ही वाज केयर टेकर, वो जो है एक्टिंग कह लें। ही वाज हैबिचुअल केयरटेकर, Yes. ताल्लुक सियालकोट से था, जी सर। 2 दफा केयरटेकर थे। जी सर। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। गुलजारी लाल नंदा, जी सर। ਖੋਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ 10 ਵਜੇ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਹੀ ਏਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋ, ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ कर जाओ। अच्छा जी, आपके तो हमने पहले भी एक दफ़ा इनका जिक्र किया था। तो ये काफ़ी अमीर आदमी थे, सियालकोट में जब रहते थे, इनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, लेकिन इंडिया में इनके हालात इतने अच्छे नहीं रहे और आखिरी उम्र में पेंशन भी नहीं लेते थे, किराए के घर में रहते थे वाह और मालिक मकान ने सामान बाहर रख दिया था। हाँ बाहर रख दिया था। वाह। वो फिर हमसायों ने उसका शोर शराबा किया कि यार इतना एमिनेंट आदमी है और उसके साथ हम ये सलूक कर रहे हैं, तो फिर उनको तैयार किया गया कि यार आप अपनी पेंशन तो ले लिया करें। वाओ, एंड ही लिव्ड फॉर 99 years, वैसे ये तो बेवकूफ़ी है, पेंशन क्यों नहीं लेते थे? है ना? या तो ना कि आपके कोई वसाइल ऐसे हैं, ये क्या जिद है कि मैं रोटी नहीं खानी, या तो कोई और बंदोबस्त अल्लाह ने आपके अंदर कोई पाइपिंग ऐसी कर रखी है कि रोटी के बगैर गुजारा, नहीं हो सकता। आपका हक है। एग्जैक्टली। जो क्या मिसाल आप कायम करना चाह रहे हैं अजीबो गरीब से? वो बहुत लग्जरी चीज हो तो चलें, वो आप ना एक्सेप्ट करें, बट एटलीस्ट बेसिक आपका जो राइट है वो तो देखें बनता वो भी फोरगो कर दें। अगर आपकी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, किराए आ रहे हैं, आपके कुछ भी नहीं है, सामान आपका उठा के बाहर फेंक रहे हैं, है। हाँ। तो आप एक खामखा का तमाशा बन रहे हैं। यहाँ पे मैं उनके हक में नहीं हूँ। और असल में उस नस्ल में ना ये आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा था। तो अब देखिए कि शास्त्री जो थे वो जब वज़ीर आज़म बने तो उनका बेटा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, उन्होंने उसको तरक्की दे दी, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन रिज़ाइन करो इससे, ये तुमसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं बिकॉज कि उसका जो बाप है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। इस हद तक उनके जो स्टैंडर्ड्स थे ऑनेस्टी हाँ। के, दे वर वेरी वेरी हाई। लेकिन ये बनती है बात, वो जो पहली है ना, दैट वाज सुसाइडल, बल्कि सो कंटेम्पचुअस। एक प्राइम मिनिस्टर की आप खुद तौहीन कर रहे हैं कि उठाकर सामान उसने बाहर रख दिया उस बदबख्त ने, तो फिर आप उसका हक तो अदा करें, उसका किराया दें। जी ये किसी तरह जस्टिफाइबल नहीं है बात। सर, ये पर्सनालिटी वैसे हमने की तो इन हाउस है, लेकिन ये ऑल द वे गुरप्रीत हैं जिन्होंने आपको एक तो हाय बोला इंडिया से, और अच्छा। उन्होंने ये पर्सनालिटी सजेस्ट की थी कि उनके बिहाफ पे हम पूछें आपसे। वाह। कहाँ से, किस ज़िले से? तो ये रिसर्चर्स को पता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो आप उन्हें तैयार करें जूम के पे। लिए। जी ठीक है सर। आप जूम पे लिया करें उन्हें। तू जूम वेरी गुड पर्सनालिटी। और अगर हमें वो हिंट ना मिलता तो पाकिस्तान कभी का? ना पहुंचते यहाँ। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने? कपड़े की दुकान के बाहर ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े लटके होते पावे समेत, किन समेत? पावे समेत बाबा क्या? थोड़ा जिहा ਹੁੰਦਾ बनी पता है किसको बाबा क्या मैंने है? कोई बाबा। यार ये कैसे लोग बाबा? ਉਹਨੂੰ फांसी ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। यानी कि डिस्प्ले की होते हैं उन्होंने, तो मैनेकन लटके को होते बाबा कह रहे हैं हैं। ये? जी सर। अच्छा, ਉਹ ਬਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। वो मैनिकन होता है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੀਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਵਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। नेवर। ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਾਵਾ ਬੂਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੂਟ ਪਾਵੇ ਸਮੇਤ।